नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 12th की प्रश्नावली 3, राजस्थान बोर्ड की प्रश्नावली 3, जिसका नाम है अवयव या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मैट्रिसेस, के सवाल देख रहे हैं। 3 वीडियो में पहले डाल चुका हूं और आज हम प्रश्नावली 3.2 के छठा सवाल और उसके बाद के सवाल करेंगे। आइए देखिए कि यदि कोई अवयव f(x) बराबर है cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 के, तो सिद्ध कीजिए कि fb बराबर fa प्लस b होगा। तो हमें LHS लेना है। LHS है f इंटू fb। हमें fa का मान चाहिए और fx बराबर ये है, तो fa का मान यहाँ से मिल जाएगा। x है जहाँ पे, वहाँ पे हम a रख देंगे, तो cos x है, a का मान निकालना, तो cos x की जगह हो जाएगा cos a माइनस sin a 0, यहाँ लिख दिया। इसी तरह से fb का मान x की जगह भी रख दिया। अब दोनों को गुणा करना है। तो हमने पढ़ा था कि जब दो अवयव गुणा करना हो तो एक की पंक्ति दूसरे के स्तंभ से गुणा होती है, इस तरह से। यानी यहाँ cos x cos a गुणा होगा cos b से। इसका पहला अवयव cos a, इसके पहला अवयव cos b से गुणा होगा। इसी तरह से दूसरा माइनस साइन है, साइन b से गुणा होगा 0 0 से। तो ध्यान दीजिए, पंक्ति स्तंभ से गुणा होती है, रो कॉलम से गुणा करेंगे, तो cos a cos b, फिर माइनस साइन है साइन b 0 है, यहाँ लिख दिया। इसी तरह से पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, cos a माइनस साइन b से गुणा होगा, माइनस साइन a cos b से गुणा होगा, 0 0 से गुणा होगा। तो जब ये इनसे गुणा होगा तो आएगा माइनस साइन b cos a, ये cos a साइन b माइनस साइन। इसी तरह से माइनस साइन है, इससे गुणा होगा। तो पहली पंक्ति गुणा हो रही है पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से, अब तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे, तो cos a 0 से गुणा होगा 0, माइनस साइन है 0 से गुणा होगा 0 0, 1 से गुणा होगा तो 0। तो इस तरह से पहली पंक्ति को पहले कॉलम दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम से गुणा किया। इसी तरह से दूसरी पंक्ति को इनसे गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इसी तरह से तीसरी पंक्ति को गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो हमें ये प्राप्त होगा। ठीक, हमें प्राप्त होगा cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ प्राप्त हो रहा है माइनस cos a sin b माइनस sin a cos b। अगली स्टेप में हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस बाहर लेंगे, इसको पहले लिख देते हैं sin a cos b और ये cos a, ठीक है, बाकी वैसे लिखेंगे। अब ये जो है, ठीक है, ये जो हमें प्राप्त हुआ है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला है cos a प्लस b का। इसी तरह से sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला है sin a प्लस b का, आगे माइनस है। इसी तरह से sin a cos b cos a sin b, sin a प्लस b cos a प्लस b, बाकी ऐसे लिखेंगे। तो ये हमें प्राप्त होता है अवयव, ठीक है। और जो हमारे पास शुरू में अवयव था, जैसे f है, इसका मान f के बराबर है, तो ये वैसे ही प्राप्त हो रहा है cos माइनस साइन 0 0। तो ये जो है, जो हमें दिया गया है उसके हिसाब से बराबर होगा fa प्लस b के। तो ये मैं डाला था। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। यदि a अवयव बराबर है 4 2 माइनस 5 1 0 3 तथा b अवयव 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0 2 हो, तो सिद्ध करो कि a b का परिवर्त पावर t बराबर b का परिवर्त इंटू a के परिवर्त के बराबर होगा। ठीक है, हमें बताना है कि a b का परिवर्त बराबर होगा b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त के। तो अब हमें पहले बाएं पक्ष की वैल्यू निकालनी है, ए बी का परिवर्तन निकालना, तो हम पहले ए बी निकालेंगे। ठीक है, पहले ए बी निकालेंगे, अवयव ए इंटू बी। जैसे कि आपको पता है गुणा करना है, तो इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा होगी। तो पहला अवयव 4 गुणा होगा 6 से, यहाँ हमने लिखा। फिर 2 गुणा होगा माइनस 1 से, 2 गुणा माइनस 1 यहाँ लिखा। फिर माइनस 5 गुणा होगा 1 से, तो ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी।
इसी तरह से पहली पंक्ति दूसरे से करेंगे, फिर तीसरे से करेंगे। तो 4 गुणा होगा -7 से, फिर 2 गुणा होगा 2 से, और -5 गुणा होगा 0 से। अब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 4 गुणा होगा 0 से, 2 गुणा होगा 5 से, और -5 गुणा होगा 2 से। पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरा तीसरे से। इसी तरह से दूसरी पंक्ति को भी गुणा करके यहाँ पे हमने लिखा। तो इस तरह से 4 × 24 -2 -5 सरल किया। और इसको सरल करेंगे, 24 -2 -5 यानी -7, 24 में से 7 गया 17, -8 + 4 यानी -24, 10 -10 यानी 0, 9 -7 6। तो ये प्राप्त होगा ए बी का मान, ये प्राप्त हो रहा है ए बी का मान। लेकिन हमें ए बी का परिवर्त चाहिए, ठीक है। ए बी का परिवर्त निकालने के लिए हम देखिए यहाँ पर ए बी का परिवर्त निकालना है। ये तो ए बी आ गया। ए बी का परिवर्त निकालने के लिए परिवर्त में ये करेंगे कि ये जो इसकी पंक्ति है, पहली पंक्ति, इसको ऐसे लिख देंगे, पहला स्तंभ बनाएंगे। परिवर्त में कुछ नहीं करना है, पहली जो पंक्ति है इसको पहला स्तंभ बनाना है। तो 17 -24 17 -24 0। अब दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे, तो आएगा 9, फिर -7 और 6। तो ये आएगा ए बी का परिवर्त, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर ए बी का परिवर्त, ठीक है। अब हमें बताना कि इसका जो मान आया है वो बी का परिवर्त इंटू ए के परिवर्त के बराबर है, तब हम ये मान निकालेंगे, ठीक है। अब हमें इसका दायां पक्ष लाना है, ठीक है। उसके लिए देखिए कि हमें दिया गया है अवयव ए, 4 2 -5 वगैरह है। तो अब हम ए का परिवर्त करेंगे, ए की पावर टी निकालेंगे। उसमें ये होता है कि पंक्ति को स्तंभ बना दो। पहली पंक्ति है 4 2 -5 को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति 1 0 3 दूसरा स्तंभ। इसी तरह से बी अवयव दे रखा है, बी का परिवर्त निकालेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये चेंज होगा। अब हमें बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त का मान निकालना है, मान रखेंगे, गुणा करेंगे। जैसे आपको पता है कि पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 6 गुणा होगा 4 से, -1 गुणा होगा 2 से, 1 गुणा होगा -5 से, ठीक है। इस तरह से गुणा होता है। तो यह हमने लिखा 6 गुणा होगा 4 से, यहाँ लिखा 6 गुणा 4, -1 गुणा होगा 2 से, और 1 गुणा होगा -5 से। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 6 गुणा होगा 1 से, -1 गुणा होगा 0 से, और 1 गुणा होगा 3 से। तो पहली पंक्ति दोनों स्तंभ से गुणा करेंगे। इसी तरह से दूसरी पंक्ति को भी दोनों स्तंभ से गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तीसरी पंक्ति को जैसे कि 0 गुणा होगा 4 से, 5 गुणा होगा 2 से, इस तरह से गुणा होगा। एक की पंक्ति एक का स्तंभ हल करेंगे तो वही मान आएगा जो पहले आया था, यानी बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त का जो मान है वो ए बी के परिवर्त के मान के बराबर होता है, ठीक है। 8वां प्रश्न देखते हैं, आइए। 8वां प्रश्न इस प्रकार से है कि सिद्ध करो कि XYZ अवयव XYZ और अवयव AHG HBF GFC XYZ का जो गुणा है वो बराबर होगा इसका x² + by² + cz² + 2hxy 2fyz 2gzx के। तो हम LHS से शुरू करेंगे। अब यहाँ ठीक है, इनको गुणा करना है, तो हम पहले इन दो अवयव को गुणा करेंगे और इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा होगी। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, दूसरे से, फिर तीसरे से। तो पहली पंक्ति इससे गुणा करेंगे तो x गुणा होगा a से ax, y गुणा होगा h से तो hy, z गुणा होगा g से। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, यहाँ लिखेंगे, और पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। जैसे ये दूसरी पंक्ति से गुणा होगा तो x, h से गुणा होगा तो hx, by fz।
इसी तरह से तीसरे से गुणा करेंगे। ये दो अवयव को गुणा करने के लिए आया। अब हम ये जो अवयव बच रहा है, अब ये दो अवयव है यहाँ पर, है ना, इसको इससे गुणा करेंगे। ये पंक्ति अवयव है, इसमें एक ही पंक्ति है, और ये स्तंभ अवयव है, इसमें एक ही स्तंभ है। गुणा करेंगे तो इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा होगी। इसमें पंक्ति एक है, इसमें भी स्तंभ एक ही है, तो इसका पहला पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहला अवयव से गुणा होगा। तो ये सब गुणा होंगे एक्स से। एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, एच वाई को एक्स से गुणा करेंगे एच एक्स वाई। तो ये पहला अवयव से प्लस दूसरा अवयव से प्लस तीसरे से गुणा करेंगे। तो इस तरह से आएगा। अब यहां हम देखें एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर है, सी जेड स्क्वायर है, और हमें चाहिए 2hxy, hxy और hxy, 2hxy। इसी तरह से fyz दो बार है और gzx भी दो बार है। तो इस तरह से जो हमें लाना था, ये है इसका RHS जो हमें लाना था। नवा प्रश्न देखते हैं कि यदि अवयव a बराबर है 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2 हो, तो सिद्ध करो कि a का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i बराबर माइनस 6 1 2 5 4 4 2 8 माइनस 3, ये अवयव प्राप्त होगा। तो हमें इसका मान चाहिए। पहले हम a का स्क्वायर का मान निकालेंगे। a स्क्वायर यानी a इंटू a, इसी को इसी से गुणा करना है। यहाँ गुणा करने के लिए वही नियम, इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा करेंगे। इसकी पंक्ति में है ये, इसके स्तंभ में है ये, तो पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी। 1 गुणा होगा 1 से, माइनस 2 गुणा होगा 2 से, और 3 गुणा होगा माइनस 3 से। 1 गुणा होगा 1 से, यहाँ लिखा, माइनस 2 गुणा होगा 2 से, और 3 गुणा होगा माइनस 3 से। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, और पहली पंक्ति दूसरे से गुणा करेंगे। यानी 1 को गुणा करेंगे माइनस 2 से, माइनस 3 को गुणा करेंगे 2 से, 3 को गुणा करेंगे 1 से। तो पहली पंक्ति को अब तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 1 गुणा होगा 3 से, माइनस 2 गुणा होगा माइनस 1 से, और 3 गुणा होगा 2 से। इस तरह से दूसरी पंक्ति को भी गुणा करके हमने यहाँ लिखा। इसी तरह से तीसरी पंक्ति को भी तीनों स्तंभ से गुणा करके यहाँ लिखेंगे। सरल करेंगे तो इसका मान आएगा ये। अब हमें जिसका मान चाहिए a का स्क्वायर वगैरह, तो एक मिनट देखिए, ठीक है, हमें इसका मान चाहिए तो सबका मान रखेंगे। a का स्क्वायर का मान यहाँ आ गया था माइनस 3 इंटू a जो अवयव का मान दे रहे हैं, प्लस 9 इंटू i का मतलब है इकाई अवयव। ऐसा होता है इकाई अवयव, एक 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 विकर्ण के अवयव एक एक, बाकी अवयव 0। अब माइनस 3 को यहाँ हल करने के लिए माइनस 3 को हमने अंदर गुणा कर दिया, तो माइनस 3 1 से गुणा होगा माइनस 3, माइनस 3 माइनस 2 से गुणा होगा तो 6। इसी तरह से अब इसको सरल करेंगे, तीनों अवयव को जोड़ना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ माइनस 12 है, यहाँ माइनस 9 है, यहाँ प्लस का 9 है, तो माइनस 12 और माइनस 3 माइनस का 15 और प्लस का 9, तो आएगा यहाँ लिखेंगे माइनस का 6। इसी तरह से माइनस 5 प्लस का 6, तो 1 आएगा यहाँ पे लिखा। इसी तरह से 11 और ये है 9 माइनस का, 11 में से 9 गया तो बचेगा 2। इसी तरह से सरल करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा जो मैं डाला था। ठीक है, एक बार देख लो आप। तो इन सबको सरल करने पर ये प्राप्त होगा। माइनस 12 माइनस 3 और प्लस 9 को सरल करेंगे। माइनस 12 माइनस 3 यानी माइनस का 15 प्लस 9 यानी माइनस का 6। इसी तरह से माइनस 5 और 6 और 0 को सरल करेंगे तो ये आएगा। तो ये हमें चाहिए था।